इस किले का काफ़ी दिन से मुझे इंतज़ार था। ये है जैसलमेर फोर्ट और यहाँ पर पहुँचने के लिए जयपुर से भी आप सीधे बाई ट्रेन, बस या फ्लाइट से आ सकते हो। दिल्ली से भी आप बाई बस, ट्रेन या फ्लाइट से डायरेक्ट यहाँ पर आप पहुँच सकते हो और इस खूबसूरत फोर्ट का आनंद आप ले सकते हो। चलिए हम आगे बात करते हैं इस फोर्ट की इतिहास की। तो इस फोर्ट को 12 जुलाई 1956 के अंदर महारावल जैसल सिंह के द्वारा निर्माण कराया गया था, जो कि 7 वर्षों में पूरा हुआ। ये जो बुर्ज आप देख रहे हो, इस प्रकार की 99 बुर्ज आज भी इस फोर्ट में मौजूद है, जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है मेन गेट, फोर्ट में ऊपर आने और जाने का एकमात्र रास्ता। इस मेन गेट के बाहर एक शिलालेख लिखा हुआ है, जिसमें इस किले की जानकारी उत्कीर्ण की हुई है। आप उसे पढ़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और ये है इस किले का मुख्य दरवाज़ा, जिसे अक्षय पोल के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम चलते हैं अक्षय पोल से अंदर की तरफ। इस फोर्ट में 4 पोल है, जिसे हम अभी विजिट करने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस व्लॉग पर। अगर आपने अच्छा लग रहा है व्लॉग तो भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दियो। और जैसे ही हम अक्षय पोल से अंदर की तरफ आते हैं तो आपको इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह की सूरज की जो रोशनी इस फोर्ट पर पड़ती है तो ये सोने की तरह चमकता है। सोने की तरह चमकने के कारण इसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है, गलियों के शहर के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए अब चलते हैं दूसरी पोल की तरफ। लेट्स गो। ये है सूरज पोल, इस फोर्ट की दूसरी पोल। ये है सूरज पोल का दरवाज़ा, जो आज भी यथावत स्थिति में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। और आप देखकर ताज्जुब होंगे कि कितनी ऊंचाई है इस दरवाजे की। यहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे इन कोठरियों में इस किले की सुरक्षा के लिए। और देखिए कितनी मधुर बांसुरी सुनने को मिल रही है। बने रहिए आप इस व्लॉग पर, ज़रा सा भी स्किप ना करें। आगे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी। जो रियलिटी है वो मैंने आपको इस व्लॉग में दिखाने की कोशिश की है, ज़रा सी भी एडिटिंग नहीं की है। फिर भी व्लॉग आपको अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हो। ये है तीसरे नंबर की पोल, जिसका नाम है गणेश पोल। अभी मैं जा रही हूँ गणेश पोल से हवा पोल की तरफ। इन पोलों की एक खास बात है, इन पोलों को ऐसे घुमावदार बनाया गया है कि एक पोल से देखने पर दूसरी पोल आपको नज़र नहीं आएगी। ये है इस किले की चौथे नंबर की पोल और आखिरी पोल, जिसे हवा पोल के नाम से जाना जाता है। अगर आपको भूख लग गई है, प्यास लग गई है तो आप यहाँ पर बैठ जाइए। आपको यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, नाश्ते की भी सुविधा मिलेगी, पर पैसे आपको खुद को ही देने पड़ेंगे। इसीलिए बोलते हैं राजा लोग मैसेज बोलते हैं। मैसेज बालकनी है। पुराने समय में राजा लोग जो है यहाँ से मैसेज दिया करते थे, जिसे मैसेज बालकनी बोलते हैं। रणभेरी झरोखा, रणभेरी। हाँ। तो किसको देते थे? रानी को देते थे, अपने सैनिकों को देते थे? सैनिकों को देते थे, जनता लोगों को मैसेज पहुंचाते थे राजा लोग।
युद्ध के लिए जा रहे हैं, राजा को फेयर फेस्टिवल है, त्यौहार है, सबकी इन्फॉर्मेशन यहीं से दी जाती थी। इसीलिए इसको मैसेज बालकनी बनाया, क्योंकि उसमें आप फेमस हो जाओगे। ये है हवा पोल के अंदर का व्यू और कितनी ऊंचाई पर स्थित है, इसी वजह से इसे हवा पोल का नाम दिया है। और ये है हवा पोल के दरवाजे, कितने विशालकाय दरवाजे हैं जो आज भी यथावत है। ये है राजा का महल जहाँ पर राजा निवास करते थे। और ये सामने जो आप देख रहे हो, यहाँ पर जन सुनवाई के लिए दरबार लगता था। फिलहाल इसमें राजा के वंशज नहीं रहते, वो इस पैलेस से नीचे मंदिर पैलेस है, वहाँ पर अभी रहते हैं। इस जगह को चौहत्ता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही दरबार लगता था। और आप पूरी गलियों में आप कहीं पे भी घूम के आओगे तो आपको आना यहीं पर पड़ेगा। अभी मैं जा रही हूँ जैन मंदिर, और यहाँ जैन मंदिर जाने के दो रास्ते हैं, एक तो ये वाला रास्ता है और एक दूसरा वाला रास्ता है। और दोनों ही रास्तों पर आपको पूरा मार्केट मिलेगा। यहाँ की छोटी छोटी तंग गलियाँ हैं और इन गलियों में बिल्कुल भी एहसास नहीं होता आपको गर्मियों का। तो बने रहिए आप इस व्लॉग का और देखिए मार्केट की आप रौनक। लेट्स गो। अभी ये है पतली पतली गलियां और इनके अंदर देखो कितने क्लोज है। फोर व्हीलर का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ आने का। और ये है फोर्ट के ऊपर और व्यू काफ़ी अच्छा है। और ये शायद धूप की वजह से, कि धूप ना आए इसलिए पतली गली बनाई गई है। आप तो नीचे भी नहीं जाते होंगे ना, बहुत कम जाते होंगे फोर्ट से, है ना? इनकी हाँ, इनकी लाइफ अच्छी है, पर यहाँ के लग नहीं रहा कि जैसलमेर है ये। इन गलियों में पता नहीं चलता ना ये जैसलमेर है, तो आप तो ऐसे लगेगा हिमाचल में रह रहे हो। यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। और देखो गाय भी यहाँ पे कुछ खा रही है। और ये हम जा रहे हैं जैन मंदिर। कुछ तो खंडर भी हो गए इधर। इन गलियों में भी पूछना पड़ता है, पता नहीं चलता। और मैंने भी पूछ के इधर आई हूँ। जहाँ पहली बार जाते हैं वहाँ हमें इतना पता नहीं होता, वैसे गाइड कर लेना चाहिए। गाइड हमें हर चीज़ दिखा भी देता है, पर मैंने नहीं किया गाइड, क्योंकि अकेले हैं। कभी ग्रुप में आएंगे तो गाइड करेंगे, बाकी अकेले हैं तो क्या गाइड करें। और वही सही बात है कि इनकम भी नहीं है अभी तो गाइड करने की।
आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि आप जैसलमेर में खड़े हो, और यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये जैसलमेर है रियल में। और ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये पट्टियाँ देखो, ये ऊपर से सारी की सारी बंद करी हुई है, ऊपर से कोई मतलब नहीं है प्रकाश आने का, और बिल्कुल ठंडा है। शायद पंखे की भी ज़रूरत ना पड़े, वरना बाहर तो ऐसी हालत हो रही है हद से ज़्यादा। और ये सामने है जैन मंदिर, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ जी का मंदिर, प्रतिष्ठा संवत। ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है? 1459 मतलब 1 कम 60 59। आप 59 बोल रहे हैं, हमारे 59 बोलते हैं। 59। हाँ, ये अंदर है मंदिर। अच्छा, आपका कैमरे का टिकट है 50 रुपये, आपका कोई टिकट नहीं। क्या है ये? अच्छा, लैंप तो बना रखा है, इसको चिमनी बोलते थे हमारे पहले, चिमनी बोलते थे ना? आपके यहाँ पे भी चिमनी बोलते थे? चिमनी बोलते थे ना पहले? नहीं, चिमनी अलग आती है। हाँ, वो लैंप का दूसरा रूप चिमनी है, ऐसी होगी ना बोलते मैं इसका नाम रूप और ऐसी है। हाँ, वो मतलब लैंप और उसी में आ जाता है ना कैटेगरी में। तो मैं मतलब मेरा मतलब ये था कि चिमनी बोलते हैं ना। यहाँ की गलियाँ बड़ी अच्छी लगी मेरे को। शॉपिंग वॉपिंग तो नहीं करनी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये कुछ नहीं लेते, पहनते ही नहीं। यहाँ की गली बड़ी अच्छी है, पतली पतली गली है, गर्मी नहीं बिल्कुल भी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते अंकल जी। भाई हमारी खासियत है सबने राम राम करके चालना। यहाँ पे पी जाए चाय। अभी मैं पहुंच गई हूँ चौहाता, और ये इस फोर्ट की मेन जगह है। और अभी मैं जाऊंगी लक्ष्मीनाथ मंदिर, जो अभी यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, और रास्ते में जैसुल कुआं भी देखने को मिलेगा। तो बने रहिए व्लॉग पर। सचिन बड़ा जाओ, सचिन तेंदुलकर बड़ा जाओ, बहुत ही सीधा कर दिया। इसमें अभी भी पानी आता है क्या? पानी अभी बंद कर दिया, पानी है मगर बंद कर दिया, नहीं है। अच्छा, क्यों? पाइपलाइन से सप्लाई। हाँ, पाइपलाइन दे दी। पहले तो इसी यही होगा शायद, एक ही कुआं होगा यहाँ पे। एक कुएं और 5-6 कुएं हैं, गाय का ध्यान, 5-6 कुएं अभी सब बंद है। अच्छा,
मैन कुआ ये है। मेन कुआ ये सुदर्शन से पूरा किला बना है यहाँ पर। अच्छा, सुदर्शन से बनाया हुआ। इतिहास है। हाँ, वो देखा तो किसने है, पर ये भगवान अपने सुदर्शन चक्र से पानी पिलाया अर्जुन को। हाँ फिर उसने भविष्यवाणी आने वाले वर्ष में हमारे यहाँ कोई किला बनाएगी। ये बेलें उस टाइम की है ना? ये उस टाइम की, ये बाद में जब लाइट आएगी तो उसमें मोटर लगेगी। ये मोटर लगेगी, मोटर अंदर डाल हाँ हाँ। अन्नपूर्णा भंडार, मतलब स्टोरेज, फूड स्टोरेज होता था। अच्छा, खाने पीने का। ये जो सामने है, अच्छा ये वाला पूरा। हाँ जी, अन्नपूर्णा भंडार फूड स्टोरेज, राजा के टाइम गोदाम हुआ करता अच्छा, ये खाने पीने का जो इसमें राशन था वो इसमें स्टोर कर देते थे। था। हाँ, तो लड़ाई वगैरह होती थी। हाँ, वो तो स्टोर करके तो रखेंगे। स्टोर होता था। तो ये तो काफी बड़ा होगा ना? हाँ, अंदर अभी काम चला, बहुत बड़ा है। तो ये देखने थोड़ी देते हैं? अंदर नहीं देगा, अभी काम चल रहा है। अच्छा, अंदर जमीन में 2-3 मंजिल नीचे है, 2-3 मंजिल ऊंचे, 6-7 मंजिल का। ये है जैसलू कुआ। ऐसी मान्यता है कि जब अर्जुन को प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इसे खोदा था। ये 5000 साल पुराना है, ऐसा बताया जाता है। इस कुएं की खासियत है कि इसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता। साल 1965 के बाद इस कुएं को बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी इस कुएं में पानी मौजूद है। और ये हम पहुंच गए हैं लक्ष्मी नाथ मंदिर। ये जैसलू कुआ के जस्ट पास में ही है। मालवर से आप? अच्छा। इस मंदिर का निर्माण सन 1494 में राव लूणकरण के शासन के दौरान करवाया गया था। मंदिर के दरवाजे पर चांदी की रूपरेखा की गई है, यानी कि चांदी की परत चढ़ाई हुई है। और इस मंदिर में अंदर का फ़ोटो लेना मना है, तो हमने अंदर की फ़ोटो नहीं ली। अब मैं फोर्ट से नीचे उतर रही हूँ। धूप बहुत तेज़ हो गई और टाइम हुआ है 10:15 और अभी से धूप देखो, हालत हो गई ख़राब। वहाँ गलियों में, छोटी छोटी गलियों में तो पता नहीं चल रहा था। और अभी हम जा रहे हैं नीचे, फिर जाएंगे पटवों की हवेली, वहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट करेंगे। और भाई जैसा कि आप देख रहे हो, देखो चिलचिलाती धूप। घूमने आए और यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ चमगादड़। मैं मुस्कुरा रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना मुस्कुरा क्यों रही हूँ। तो चलो इसका भी लॉजिक मैं आपको बता देती हूँ। कुछ लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए थे, शायद वो गांव के ही होंगे। तो मैं सेल्फी स्टिक से अपनी वीडियो बना रही थी, तो उन्होंने अपनी गांव की भाषा में बोला कि इसी लकड़ी आपा कन भी होती तो आपा भी ऐसा ही वीडियो बनाता। तो इस बात पे मुझे हंसी आ गई। भैया हमें किले में 2 बच्चे मिले हैं और ये कह रहे हैं मेरी भी वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा आ जाओ भाई। वैसे मेरे को तो बच्चों से वैसे लगाव है। आपका नाम? गोविंद। और आपका? अर्जुन। कहाँ से हो? नहीं, प्रॉपर यहीं से हो। तो क्या करते हो? घूमते हो? पढ़ते नहीं हो? हाँ,
कौन से पढ़ते हो? राजू गणेश में। नहीं, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास में पहली में। पहली में? इतने बड़े हो गए, पहली में पढ़ते हो? और आप? 5वीं। झूठ तो नहीं बोल रहे अब? 5वीं पढ़ के फिर छोड़ दो। सच्ची? माँ की कसम? माँ की। Thank you.